हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि ऐसे तो फाइंड आउट होगी नहीं। आपको उनको पहले एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर इसका आंसर होगा। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए देख रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, फटाफट करेंगे अपन। पहले इसका हिंट लिख देता हूँ। ए की पावर एन इक्वल्स टू बी होता है, तो वो लॉग में किस तरीके से लिखा जाता है? लॉग, ये जो रहेगा बेस, ये ये बी यहां पर इक्वल्स में एन। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी है आपको और ये बदलनी है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो ये जो दे रखा है आपको, देखो लॉग 216 दे दिया आपको। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे सर इसको? सर एक्सपोनेंशियल में इसको लिखेंगे, ये तो बेस हो गया। ठीक है, और इसकी पावर में क्या है, एक्स, मुझे नहीं पता अभी इसकी पावर में क्या है, तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। और ये जो 16 है वो एक्चुअल में क्या होता है, इक्वल्स टू में होता है। ये जो 16, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये तो बेस दे दिया मुझे, और ये जो 16 दे रखा है ये मुझे किस में दे रखा होता है, ये सर मुझे इक्वल्स टू में दे रखा होता है, और इसकी पावर जो होती है वो इक्वल्स टू में होती है, मैंने उसको एक्स मान लिया है। मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि सर एक्स की क्या वैल्यू लिखूं कि 16 आ जाए, या तो ऐसे समझ लो, या फिर दूसरा कंसेप्ट और आसान है, 16 के ऐसे ब्रेकिंग करना है आपको कि 2 की फॉर्म बन जाए, फैक्टर 2 के बन जाए। तो 2 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे कि आपके पास 16 आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 4 ऐसे फैक्टर होंगे। 2 कहना चाह रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो सेम बेस हो गया, ऑन कंपेयरिंग लिख सकता हूं मैं यहां पर। ठीक है सर, ऑन कंपेयरिंग एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, लॉग 16 एंड 2। क्या बताया था मैंने आपको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सर इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए इसको? सर ये 16 तो एक्चुअल में बेस है, ठीक है, पावर में क्या आएगा पता नहीं, और यहां जो दे रखा है वो एक्चुअल में आंसर है। अब कंफ्यूजन सर, कि यहां तो 2 की पावर 1 है लेकिन यहां 16 है, तो 16 को कैसे बदलूंगा, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 की जगह, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा पावर से, तो 4x हो जाएगा, और इक्वल्स में 2 की पावर 1। अब वहां पर भी वापस लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 4x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? अच्छा मैंने आंसर नहीं लिखा पीछे वाले में, एक सेकंड, ये x की पावर 4 निकाल दिया अपन ने, तो ये आपका क्या है, एक्चुअल में जो पावर लिखी हुई है ना वो आंसर है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, मैंने आंसर नहीं लिखा। log 216, ये क्या है, एक्स की यहाँ पावर आ जाएगी, पावर जो होता है वो अपना इक्वल्स टू में एन, ये जो एन है ना, ये देखो ये यहाँ लिखा जाता है, तो ये आपका एज अ एन है, तो इक्वल्स में 4 ऐसे लिखा जाएगा। आंसर ये होगा, इस तरीके से मेंशन करना है आपको, आंसर ऐसे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर भी यही करना है आपको, log 16 2 इक्वल्स टू 1/4, ये जो पावर है ना वो ही एक्चुअल में आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो थर्ड केस, log 3 1/3। ओके ओके ओके, ठीक है सर, कन्वर्ट करो। कैसे करता है एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट? सर यहाँ पर मेरे पास ये जो 3 है ये बेस है, पावर मुझे पता नहीं है, ये मेरा एक्चुअल में आंसर है। अब देखो 3 की पावर x है, और इस 3 के लिए मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना, फिर बस आप ताबड़तोड़ फाड़ देना सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल मत फाड़ देना भाई। log 3 1/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ केस देखो, log√2, ठीक है, 8। कन्वर्ट करो भाई इसको, लॉग, सॉरी, कन्वर्ट तो एक्सपोनेंशियल में करना, लॉग कहां से आ गया फिर से? हाँ, ये आपका बेस है, पावर मुझे पता नहीं है, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, ये 8 है, तो ये हम इक्वल में पुट कर देंगे। सबसे पहले इधर देखो, सर मुझे यहाँ पे 8 को मैं √2 में तो बदलूंगा नहीं, मैं इसको ऑब्वियसली बता 2 में बदलूंगा, तो इस 2 के ऊपर रूट लगा, इसका मतलब क्या होता है, हाफ होता है, और ये पावर है तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। इधर देखो, ये हो जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है सर, ऑन कंपेयरिंग हाफ एक्स इक्वल्स टू 3, ये 2 इधर जाएगा, एक्स की पावर कितनी होगी, 2 3 जा 6। अब आंसर क्या है, कायदे से आपका log√2 8 इक्वल्स टू 6 आया कुछ समझ में? ठीक है सर, फोर्थ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, मतलब सिलेबस आपका बहुत वास्ट है,
मतलब ऑब्वियस बात है, एक तरीके से एक गाइड ही हो गई आपके पास। केवल एक एनसीईआरटी के अंदर तो एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एमएल अग्रवाल के अंदर आपको जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं बहुत सारे। मैं आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सब एक साथ ही निपटा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन जल्दी कराने पड़ेंगे। और सेम 12th क्लास के अंदर भी सेम ऐसा का ऐसा बुक दे रखा है, और मोटा है इससे ज्यादा वो और है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराना पड़ रहा है। 5 की पावर पता नहीं है, एंड हेयर 0.008। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, ये आ गई है 5 की पावर आपके पास x आ गई है, यहाँ पर आ गई 0.008 आ गई। अब क्या करें इसको? सर ये पॉइंट उड़ाएंगे अपन, कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 1000 हो जाएगा। और अब आप इसको अगर कट कर लोगे तो देखो क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? 5 की पावर x हो गई, और यहाँ पर आपको 5 की पावर x बनानी है, तो 4 से कट कर लेते हैं। 4 टू जा 8, और 4 टू जा 8, 10 में से 8 गया 20, 4 5 जा 20, 20, फिर 2 से कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, और 2 5 जा 10। कितना बचा आपके पास? 5 की पावर x इक्वल्स टू 1/1/25। ठीक है सर, इस वैल्यू को उठा के ऊपर ले आऊं, तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है आपके पास? 1/5 है ये, तो ऊपर ले जाऊंगा तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? -3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -3। अब इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट करना है आपको? देख लो, log 3 1/3 इक्वल्स टू -3। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। ये हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 3 होता है आपका कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो बहुत 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 ज्यादा आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पसंद आ रही है, मुझे पता है ना। ना पसंद आने जैसा कोई कारण नहीं है यार, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, फिर भी नहीं आ रहे तो कमेंट में बता दो यार, फिर मैं उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकाल दूंगा। बाकी वैसे आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, रिपीट करके देख लेना एक दो बार, आ जाएगा क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, तक के लिए बाय।